brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जो कार्यक्रम होना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन को लेकर, उस पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। अब ये तस्वीर है राजस्थान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान लोकार्पण समारोह जयपुर 22 सितंबर 2023। अभी अशोक गहलोत ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है विधानसभा के बगल में, और उसका उद्घाटन ये 22 सितंबर 2023 को कर दिए। 11 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगने से पहले, और उसके बाद ये ट्वीट कर रहे हैं कि पुनः उद्घाटन किया जा रहा है और ये बहुत ही खराब परंपरा है। अशोक गहलोत जी, आपके इस विरोध की वजह से, कांग्रेस के बायकॉट की वजह से कम ये कलई तो खुल गई कि आप कैसे कैसे काम करके गए हैं जाने से पहले। ऐसे ही काम करके गए हैं, इसीलिए जाना भी पड़ा है। कोई इनसे ये पूछे कि जब आप लोकार्पण कर दिए थे तो शुरू क्यों नहीं हुआ था। जहां मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लाल कोठी के इस स्कीम के इस बिल्डिंग के ठीक पीछे सड़क पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि जनता से जुड़ा हुआ यह काम नहीं था, मगर 24 घंटे, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे काम ही बंद नहीं हो रहा था जुलाई, अगस्त और सितंबर में, क्योंकि पत्थर पर अशोक गहलोत को अपना नाम लिखवाना था। मोहल्ले के लोग, चूंकि आज तक का दफ्तर है, राजस्थान तक का दफ्तर है, तो चले आते थे कि जीना मुश्किल हो गया है, घर धूल से भर जा रहा है, रात भर मशीनें चल रही है, सो नहीं पा रहे हैं, मगर अशोक गहलोत को पत्थर पर नाम लिखवाना था। यह कहा गया कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है, लिहाजा जो बिल्डिंग अभी पूरी तरह से पूरी भी नहीं हुई थी, उसका इन्होंने लोकार्पण कर दिया। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे लोकार्पण वाली, दरअसल वो तस्वीर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर की नहीं है। बाहर लिखवा कर रखा हुआ एक स्टेज पर बैनर है, और सड़क पर जो विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बीच की जगह है, खुले में आयोजन हुआ, क्योंकि अंदर अभी काम चल ही रहा था। आप समझिए किस तरह से उद्घाटन करके लोकार्पण करके चले गए। कोई मतलब नहीं था कि क्लब शुरू हुआ या नहीं हुआ। कोई इनसे पूछे कि चलो ठीक है, आपने 22 सितंबर को लोकार्पण कर दिया था, तो क्या क्लब में किसी विधायक ने कॉफी भी पी क्या? शुरुआत तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी। दरअसल काम ही यही किए हैं जिसकी वजह से कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाया। और कांग्रेस ने जब ये बॉयकॉट किया है, तो इस बॉयकॉट के वजह से कम ये जनता के सामने आ तो रहा है कि किस जल्दीबाजी में ये बिल्डिंग का फीता काट गए और क्लब शुरू नहीं हुआ था। क्लब शुरू अब जाकर हो रहा है। अब कह रहे हैं कि लोकार्पण और शुभारंभ में कोई अंतर नहीं होता है, ये गलत परंपरा है, इसलिए कांग्रेसी नहीं जाएंगे इस फंक्शन में। शुभारंभ ये होता है कि उसी दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कॉफी क्लब में, लाइब्रेरी में बैठकर चर्चा किए होते, बातचीत की होती, जिसके लिए आपने जनता की गाढ़ी कमाई से विधायक और मंत्रियों के लिए करोड़ों का शीश महल बनवाया है। आम जनता के लिए लाखों की फीस है। पता नहीं वहां क्या चर्चा होगी जो बाहर चर्चा नहीं हो पा रही थी, मगर उन्होंने कहा दिल्ली में है इसलिए यहां भी बनना चाहिए। इतने पैसे में न जाने कितने स्कूल बन जाते, हमने तब भी कहा था। मगर ठीक है, सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है कि विधायकों को 5 सितारा सुविधा चाहिए क्लब में, और वो जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने उठाई, क्योंकि उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हर पत्थर पर हमारा नाम रहे। मगर ये बात
जनता के लिए समझने की बात है कि क्या लोकार्पण अगर जल्दीबाजी में किया गया था तो क्यों नहीं इसका शुभारंभ करके ये बताया जाए कि उस समय बिना तैयारी के आधे अधूरे क्लब के जो शुरू भी नहीं हुआ पाया उसे चुनाव के लिए शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूं चुनाव के लिए भी क्या, जनता का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर गेट पर भी जाएं तो फटक नहीं सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर आग की पुतलियों से आपका प्रवेश है। कोई कार्ड भी नहीं है कि दिखा के अंदर घुस जाएंगे आप। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है तो आमजन का तो प्रवेश है नहीं। तो फिर ये चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं था, बस पत्थर पर नाम लिखवाना था, जिसके लिए हुआ। और अब जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए या फिर शुभारंभ करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए, क्योंकि ये शब्दों के हेर फेर में सारा मामला उलझा हुआ है, तो अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गए तो क्या बात है, आपका पत्थर तो उखड़ नहीं रहा है, एक पत्थर और लग जा रहा है। आप भी जाकर चाय पी लेते, बड़ा दिन हो जाता कि आपने ये शीश महल बनवाया है, और आप भी उनके साथ पक्ष और विपक्ष में बैठ जाते। मगर मैं बार बार कहता हूं ना, इनका विरोध किन मुद्दों पर होता है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का टेप क्यों हुआ? इंदिरा गांधी को आपकी दादी क्यों कहा? हमारे द्वारा लोकार्पण किए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दोबारा आप शुभारंभ क्यों कर रहे हैं? जनता के मुद्दों पर कब जागोगे आप? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है। कभी उनके मुद्दों को लेकर भी किसी समारोह का बायकॉट करना शुरू करो ताकि आपसे जुड़े। जब अशोक गहलोत कह रहे थे कि कांग्रेस के एक नेता फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो मुझे याद आ रहा था कि कांग्रेस के सारे बुजुर्ग नेता फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं। आज अशोक गहलोत ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने घर पर और कहा कि राजीव गांधी के डिग्री के बारे में जो मणिशंकर अय्यर ने बोला है ये बहुत ही निंदनीय है और ये मणिशंकर अय्यर का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। दरअसल उन्हें लग रहा था कि कोई नेता राजीव गांधी की डिग्री को लेकर डिफेंड नहीं कर रहा है तो ये मौका है कि हमें बोलना चाहिए। मगर मणिशंकर अय्यर अकेले नहीं हैं, नारायण दत्त तिवारी भी बुढ़ापे में बीजेपी चले गए थे। अब गुलाम नबी आजाद भी पार्टी छोड़ गए, एसएम कृष्णा जो चले गए वो भी चले गए थे। न जाने कितने पद दिए जाते हैं, मगर कांग्रेसी नेताओं का बुढ़ापे के अंदर सत्ता का मोह खत्म नहीं होता है। और जब जैसे ही किनारे किए जाते हैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही चला जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो मणिशंकर अय्यर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो सोचना उसी दिन चाहिए था जिस दिन उन्होंने कहा था कि मोदी यहां आकर चाय बेचे। मैं हमेशा से कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की एक समस्या है। अब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दुनियादारी को देखकर नहीं बोलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। चाहे सैम पित्रोदा हो, मणिशंकर अय्यर हो, जयराम रमेश हो, बीए पास जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो दुनियादारी को समझते हुए बयान देता है। लिहाजा इसमें उनका दोष नहीं है। मगर अशोक गहलोत को ये लगा और लगे हाथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को लेकर भी कहा कि यह फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब बताइए, जब आधारभूत ढांचा तैयार हो गया उसमें और ये कल से शुरू हो रहा है, तो उस मौके को शुभारंभ का मौका मानकर पूजा पाठ ही कर लेते। गृह प्रवेश वही तो होता है। और फिर उसी के लिए तो आपने बनाया है जनता की गाढ़ी कमाई से ये 5 सितारा क्लब, ताकि पक्ष और विपक्ष बैठकर चर्चा करें। पत्रकारों की तो एंट्री ही बंद है। खैर, कई जगह पत्रकारों की एंट्री बंद है, कहां कहां की चर्चा करेंगे। हमारा फ्रस्ट्रेशन इसे लेकर नहीं है कि पत्रकारों की एंट्री बंद है। हमारा यह है कि यह ऐसा मसला नहीं था जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में ऐसे भिड़ जाएं। अब देखिए,
गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं रहना चाहते। उन्होंने लिखा कि प्रोटोकॉल का बड़ा अपमान हो गया। अब इनको यह समझना चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में चीफ मिनिस्टर ऊपर रहता है और विधानसभा के प्रोटोकॉल में गवर्नर के बाद विधानसभा अध्यक्ष रहता है या लोकसभा अध्यक्ष ऊपर से रहता है। ये लोकसभा का प्रोटोकॉल, विधानसभा का प्रोटोकॉल और राज्य सरकार का प्रोटोकॉल दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर ये फर्क नहीं होता तो वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा को बंगला नहीं मिल पाता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि ऐसे लोगों को बंगला नहीं देना है। मगर विधानसभा का एक प्रोटोकॉल अलग होता है जिसकी वजह से ये सारे बंगले में रह रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि विधानसभा का प्रोटोकॉल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में क्या अंतर है। मगर चूंकि जनता के मुद्दों से ज्यादा ये मुद्दे अहम हो पड़े हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या अकेले मणिशंकर अय्यर फ्रस्ट्रेट हैं या बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हैं। अब फ्रस्ट्रेशन को लेकर क्या कहेंगे। अब आज विधानसभा के कैंटीन में जोगेश्वर गर्ग और बीजेपी के विधायक धनखड़ साहब आपस में भिड़ गए। यहां तक बात हो गई कि देख लेंगे। पता है क्यों? बोलने में नाम क्यों काटा। नाम बड़ा मसला हो गया है। यहां नाम हमारा रहना चाहिए और नाम को लेकर कैंटीन तक में जब भिड़ जा रहे हैं तो आप समझिए सहनशीलता की कमी कितनी हो गई है। मगर मुझे लग रहा है कि शुभ मौके पर आपस में द्वेष छोड़कर साथ मिलकर काम करें तो बेहतर है। जनता के मुद्दों पर भिड़े तो ज्यादा अच्छा है।